उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा और एक 15 साल का लड़का। उसकी जिंदगी में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही अनसुलझी और खौफनाक मुलाकात की। ये कहानी ना एक सवाल से शुरू होती है कि जब डर और इंसानियत आपके सामने खड़े हों तो आप किससे चुनेंगे। विवेक ने इंसानियत को चुना और शायद यही फैसला उसे एक भयानक अनुभव की तरफ खींचकर ले गया। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक अकेली रात। माहौल को समझना यहां बहुत जरूरी है क्योंकि इसी अकेलेपन और सन्नाटे ने उस खौफ की नींव रखी जो आगे आने वाला था। तो मिलिए विवेक से। उम्र बस 15 साल। हुआ यूं कि वो कोचिंग से देर रात घर लौट रहा था और सड़कें एकदम सुनसान थीं। मतलब सुई गिरने की भी आवाज आ जाए वैसा वाला सन्नाटा जो किसी के भी दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दे। और फिर उसी गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक साया सामने आता है। एक सफेद साड़ी वाली औरत। बस यहीं से वो एक आम सी रात एक डरावने सपने में बदलना शुरू हो जाती है। विवेक ने बस स्टॉप पर उसे देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत जो किसी मूर्ति की तरह बिना हिले डुले बस खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर ऐसे बिखरे हुए थे कि चेहरा देखना नामुमकिन सा था। अब देखिए, विवेक ने पहले तो सोचा कि अनदेखा करके निकल जाए, पर अजीब बात यह थी कि वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। दिल में डर तो था, पर इंसानियत ने उसे सवाल पूछने पर मजबूर कर ही दिया। उस औरत का रिएक्शन तो और भी ज्यादा अजीब था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया ना, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। कुछ ऐसा जो किसी भी इंसान में नॉर्मल नहीं होता। और फिर अपनी उसी धीमी और थोड़ी डरावनी आवाज में उसने एक सीधी सी मांग रखी। एक ऐसी मांग जिसने फैसला एक बार फिर विवेक के हाथों में दे दिया। विवेक बेचारा झिझकते हुए मदद के लिए मान तो गया, पर जैसे ही वो दोनों चलने लगे उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने यूं ही नीचे देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो लिटरली हवा में तैर रही थी। बस ये देखना था और विवेक का डर उसकी इंसानियत पर हावी हो गया। उसका खून जैसे जम सा गया और वो बिना कुछ सोचे, बिना एक शब्द कहे अपनी जान बचाने के लिए बस भागा और भागता ही रहा। विवेक को लगा चलो घर पहुंच गया, अब सब ठीक है, अब वो सुरक्षित है। पर वो गलत था। खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अब उसके अपने कमरे में होने वाला था। और वक्त हो रहा था रात के ठीक 2 बजे। वो समय जब कहते हैं कि अंधेरा और खौफ सबसे ज्यादा गहरा होता है। विवेक की नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। जब उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो उसकी रूह कांप गई। वही औरत उसके कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा नहीं छिपाया था। जैसे ही उसके बाल चेहरे से हटे ना, विवेक ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से काला और जला हुआ था। और फिर उस भयानक चेहरे के साथ उसने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सीधा विवेक पर एक इल्जाम था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे वो कोई जवाब मांग रही हो। इससे पहले कि विवेक कुछ भी समझ पाता, उस चीज ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ाया और सीधा विवेक का गला दबोच लिया। अब ये सिर्फ एक डरावना एहसास नहीं था, ये एक जानलेवा हमला था। लेकिन ये हमला कहानी का अंत नहीं था। देखते हैं फिर ये खौफनाक सामना खत्म कैसे हुआ और अपने पीछे कौन सा अनसुलझा सवाल छोड़ गया हमेशा हमेशा के लिए। विवेक की चीख सुनकर उसके माँ बाप भागे भागे कमरे में आए और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, वो औरत पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। इस घटना ने विवेक पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा। उसने रात में बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ सवाल थे जो उसके मन में हमेशा के लिए घर कर गए। आखिर वो कौन थी और इतने लोगों में से उसने विवेक को ही क्यों चुना? तो ये कहानी हमें उन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है जिनके साथ विवेक आज भी जी रहा होगा। सोचने वाली बात तो है, आखिर ये सब था क्या? क्या वो सच में कोई भटकती हुई आत्मा थी जिसे मदद चाहिए थी, या शायद वो बस स्टॉप पर किसी और का इंतजार कर रही थी और विवेक बस गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही बचता है कि उस रात विवेक का सामना आखिर हुआ किससे था? किसी आत्मा से या किसी ऐसी चीज से जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।